मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा का टॉपिक क्या है हमारा? आज की हिंदी की कक्षा का टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 8। इस लेसन को हम पहले भी रीड आउट कर चुके हैं और इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। और पेज नंबर 58 पर हमें जो बुक वर्क दिया गया था हमने वो भी कर लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 59। ओपन पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पर हमें क्या दिया गया है? पेज नंबर 59 पर हमें मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न भी दिए गए हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। क्या करेंगे? मौखिक प्रश्न उत्तर। तो क्या है हमारा पहला प्रश्न? देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसका क भाग है, दिवाली पर हम क्या जलाते हैं? दिवाली पर हम क्या जलाते हैं? क्या जलाते हैं दिवाली पर? रंगों से खेलते हैं दिवाली? क्या जलाते हैं दिवाली पर? दिवाली पर जलाते हैं पटाखे। क्या जलाते हैं? पटाखे। अब देखिए ख भाग। ख भाग में क्या दिया गया है? नगर कीर्तन कब निकालते हैं? ख भाग क्या है? नगर कीर्तन कब निकालते हैं? कब निकालते हैं नगर कीर्तन? देखिए, आप अपनी बुक में पढ़ा है आपने लेसन। कौन सा त्योहार होता है वो? किस त्योहार पर निकालते हैं नगर कीर्तन? और किनका होता है वो त्योहार? वो सिखों का त्योहार होता है। कौन से त्योहार पर नगर कीर्तन निकलता है? गुरुपूर्व पर। कब? गुरुपूर्व पर। नगर कीर्तन कब निकालते हैं? गुरुपूर्व पर। ये किसका त्योहार होता है? ये सिखों का त्योहार होता है। डन? ओके। ग भाग है हमारा, ईद पर हम क्या करते हैं? ईद पर हम क्या करते हैं? क्या करते हैं ईद पर? क्या करते हैं ईद पर? सेवइयां खाते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं, है ना? क्या करते हैं? देखिए, आपने यहाँ पर पढ़ा है ना अपनी बुक में। कहाँ है ईद? ये रहा। मीठी मीठी सेवइयां खाओ, अब्बा से क्या ले आओ? ईदी ले आओ और सबको गले लगाओ, है ना? तो क्या करते हैं ईद पर? हम सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और मीठी मीठी सेवइयां खाते हैं, है ना? तो ईद पर क्या होता है? गले लगाना और सेवइयां खाना। तो ये होती है ईद। कौन मनाते हैं ईद? मोमडन्स। हम सभी मनाते हैं, लेकिन ये मुस्लिमों का त्योहार होता है। मोमडन्स का त्योहार होता है। ओके, तो चलिए, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। सबको समझ में आ गए मौखिक प्रश्न उत्तर? कितने थे? 3। पहला, दिवाली पर हम क्या जलाते हैं? दूसरा, नगर कीर्तन कब निकालते हैं? तीसरा, ईद पर हम क्या करते हैं? तीनों प्रश्न हो गए हमारे। चलिए, अब देखते हैं हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। पहला है हमारा लिखित प्रश्न, क्या है? होली पर हम क्या करते हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालनी है और मैम जो भी राइट करेंगे आपको वो अपनी नोटबुक पर राइट करना है। ठीक है? राइट भी कीजिए और जो मैम बोलेंगे उसे भी राइट करना। अगर आपको यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैम उसको बोलेंगे भी, आप सुनकर लिख लीजिए। ओके,
तो चलिए फटाफट से अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, हम लिखित प्रश्न उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, होली पर हम क्या करते हैं? प्रश्न 1, होली, लिखिए मैम के साथ साथ, पर हम क्या करते हैं? तो आप लोगों ने लेसन रीड किया है ना? क्या करते हैं होली में? होली पर हम क्या करते हैं? होली पर, लिखिए, होली पर हम सबको, होली पर हम सबको रंग लगाते हैं। होली पर हम सबको रंग लगाते हैं और गुजिया खाते हैं। और गुजिया खाते हैं। तो क्या करते हैं? होली पर हम क्या करते हैं? होली पर हम सबको रंग लगाते हैं और गुजिया खाते हैं। होली पर हम सबको रंग लगाते हैं और गुजिया खाते हैं। डन फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है? ख भाग, ईदी कब और किससे मांगते हैं? क्या है दूसरा प्रश्न? ईदी कब और किससे मांगते हैं? चलिए सेकंड प्रश्न लिखते हैं हमारा। क्या है दूसरा प्रश्न? ईदी कब और किससे मांगते हैं? किससे मांगते हैं ईदी और कब मांगते हैं? बताइए। ईदी कौन से त्योहार पे मांगते हैं? ईदी ईद वाले दिन मांगते हैं। ईदी, पहले उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? ईदी कब, यानी कि कब मांगते हैं? ईदी ईद वाले दिन मांगते हैं। और किससे मांगते हैं? और अब्बा से मांगते हैं। किससे? अब्बा से, यानी कि अपने पापा से। और अब्बा से मांगते हैं। ईदी ईद वाले दिन मांगते हैं और अब्बा से मांगते हैं। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न। ईदी कब और किससे मांगते हैं? ईदी ईद वाले दिन मांगते हैं और किससे मांगते हैं? अब्बा से मांगते हैं। डन सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? त्योहार मनाने से क्या होता है? क्या होता है त्योहार मनाने से? चलिए फटाफट से लिखिए। त्योहार मनाने
से क्या होता है? त्योहार मनाने से क्या होता है? क्या दिया गया है हमें? त्योहार मनाने से त्योहार मनाने से सारी दूरियां मिट जाती हैं। त्योहार मनाने से सारी दूरियां मिट जाती हैं और आपस में प्यार बढ़ता है। और आपस में प्यार बढ़ता है। त्योहार मनाने से सारी दूरियां मिट जाती हैं और आपस में प्यार बढ़ता है। ओके, डन। त्योहार मनाने से क्या होता है? त्योहार मनाने से सारी दूरियां मिट जाती हैं और आपस में प्यार बढ़ता है। तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न। तो बच्चों, अब हमने हमारे लिखित तीनों के तीनों प्रश्न कर लिए हैं। पहला प्रश्न था होली पर हम क्या करते हैं, दूसरा था ईदी कब और किससे मांगते हैं, तीसरा त्योहार मनाने से क्या होता है। अब देखिए आगे प्रश्न 3 हमें दिया गया है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। कविता की पंक्तियां पूरी करो क्या है? अमावस की डैश। देखिए यहाँ पर हमें ये स्टेंजास दिए गए हैं, इनमें से हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो अमावस की आगे क्या है? रात है काली। क्या है? अमावस की रात है काली, जगमग जगमग आई दिवाली। चलिए ऊपर लिखते हैं इसको। क्या दिया गया है हमें? अमावस की, हमने क्या लिखा? रात है काली। आगे दिया गया था जगमग। क्या था? जगमग। अब हमें क्या लिखना है? जगमग के बाद क्या है? जगमग आई दिवाली। अमावस की रात है काली, जगमग जगमग आई दिवाली। आगे है दीप। दीप हमें दिया गया है दीप। आगे हम क्या लिखेंगे? दीप जलाओ, मिठाई खाओ। दीप जलाओ, मिठाई खाओ। आगे है डैश को न हाथ लगाओ। क्या है? पटाखों को न हाथ लगाओ। तो ये हो गया हमारा एक स्टेंजा कंप्लीट। अमावस की रात है काली, जगमग जगमग आई दिवाली। दीप जलाओ, मिठाई खाओ, पटाखों को न हाथ लगाओ। अब हमें इसी पेज पर दूसरा स्टेंजा दिया गया है, तो आपने क्या करना है, इस सेकंड स्टेंजा को अपने आप से अपनी पीछे बुक में से देखकर कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 59। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो आज आप इन मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तरों की प्रैक्टिस कीजिए। कल हम मिलेंगे आगे न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।